डियर स्टूडेंट, मैं रेनू चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास के बारे में आप जानते हैं। वृद्धि व विकास, वृद्धि और विकास है क्या? वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं और विकास को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बारे हमें जाना है। वृद्धि और विकास दो संबंधित अवधारणाएं हैं जो एक जीव के होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। वृद्धि और विकास जो होते हैं वो दोनों एक संबंधित अवधारणाएं हैं जो जीव के परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है। वृद्धि और विकास, माँ के गर्भ में जब एक सूक्ष्म जीव का विकास होता है, वृद्धि होता है, उसी समय से हम वृद्धि और विकास को ऐड करते हैं और आगे हम जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक उस गर्भ में माँ का वृद्धि और विकास दोनों चलता रहता है। ठीक है। अब देखते हैं वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि क्या है ये आपको जानेंगे। वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है। जो मात्रात्मक होते हैं, जो मात्रात्मक होते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, शरीर के अंगों का बढ़ना। वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन है। जो वृद्धि होता है वो शारीरिक परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और वो क्या होते हैं? वो मात्रात्मक होते हैं। उनकी हम गणना कर सकते हैं, जैसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि ये इसकी मात्रा क्या है। जैसे क्या है, ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं? ऊंचाई को हम देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर का है, कितने फीट का है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वजन कितने केजी का है ये हम जान सकते हैं। शारीरिक अंगों का बढ़ना, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मात्रा में हम इसकी गणना कर सकते हैं। ये क्या है आपका? ये आपकी वृद्धि है। ठीक है। अब आप देखेंगे विकास क्या है? विकास, ठीक है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक
भावनात्मक सहित सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आपको बता दें विकास, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक व्यापक मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सहित सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। आप जानते होंगे कि विकास जो है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, जब एक बच्चा गर्भ में पलता है उसी समय से विकास होना शुरू हो जाता है। कब तक होता है? जब तक उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाता, मतलब लंबा जीवन, मतलब जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। आई बात समझ में? विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास पहले शुरू होती है और बाद में खत्म होता है। और वृद्धि क्या होता है? जो वृद्धि होता है वो बाद में, गर्भावस्था में बाद में शुरू होती है और पहले खत्म हो जाता है। तो विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक सहित सभी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, विकास लंबी प्रक्रिया है। अब आप देखिए मुनरो के अनुसार मुनरो के अनुसार मुनरो के अनुसार आपको देखना है कि मुनरो के अनुसार क्या है। विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है, विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है, परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर चलता है। मुनरो के अनुसार मुनरो ने क्या कह रहे हैं? विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है। जो विकास है उसमें क्या होता? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। मतलब विकास
परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। विकास में जो श्रृंखलाएं हैं वो बालक के भ्रूणावस्था, जब बच्चा गर्भ में पलता है तभी से लेकर के वो प्रौढ़ावस्था तक क्या है, ये विकास चलती रहती है। ठीक है, हरलाख के अनुसार। विकास हरलाख के अनुसार, हरलाख महोदय का कहना है कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं है। जो विकास का अर्थ है वो बढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। हरलाख महोदय का कहना, जो विकास है वो सिर्फ बढ़ने से नहीं है, उसका तात्पर्य क्या है, व्यवस्थित समानुगत, मतलब व्यवस्थित तरीके से इसका विकास होता है, समानुगत होता है। ये जो है वो परिपक्वता की ओर ले जाती है। विकास जो है वो परिपक्वता की ओर ले जाती है। अब आपने देखा है कि मुनरो के अनुसार, मुनरो ने कहा है विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। उसी तरह से हरलाख महोदय का कहना है कि विकास का अर्थ वो बढ़ने से नहीं है, बढ़ने का तात्पर्य नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन से है। वो क्या होता है, वो परिपक्वता की ओर ले जाता है। ये सारी बातें आपका है। अब देखिए आपका क्या है, विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास 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 एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास
अब ये है विकास की 5 विकास की जो क्या है विशेषताएं हैं, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको देखना है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास क्या है? क्रमिक परिवर्तन की नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब बड़ी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास जो है वो क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास क्रम से चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले हाथ का विकास हो जाएगा तो हमारे पैर का विकास होगा, नहीं, पहले हाथ का होगा, उंगलियों का होगा, अगर आपके चेहरे का हो रहा है तो नाक, कान, आँख, गला, ये सारी विकास, मतलब विकास जो होता है वो क्रमिक परिवर्तन मतलब क्रम से चलता है। प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि क्या होती है? बाद में होती है। जो प्राणी में जो विकास हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहले हो रहा है। गर्भावस्था में जब विकास शुरू होता है तो सबसे पहले विकास होता है और वृद्धि क्या होती है? वृद्धि बाद में होती है। विकास रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं। मतलब विकास जो होता है वो रचनात्मक होते हैं और विनाशात्मक, ये दोनों प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विकास। अब कह रहा है विकास शारीरिक परिवर्तन है। विकास में जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन की ओर संकेत नहीं करता। विकास शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि क्या है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी शामिल होता है। जो विकास होता है वो रचनात्मक, विनाशात्मक दोनों होता है। विकास में शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत नहीं करता। जो विकास होता है सिर्फ विकास में शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन बल्कि शारीरिक परिवर्तन की ओर ही नहीं संकेत करता। वो क्या है? मानसिक होता है, सामाजिक होता है और संवेगात्मक विकास भी शामिल होता है। ठीक है। विकास क्या है? गर्भावस्था में क्या होता है? विकास की गति क्या होती है? सबसे तेज होती है। जो विकास की गति होती है गर्भावस्था में वो सबसे तेज होती है। तो आप जानते होंगे कि जब गर्भावस्था में सबसे पहले विकास होगा, उसके बाद में वृद्धि होती है। तो विकास में जो अवस्थाएं होती हैं, विकास में जो अवस्थाएं होती हैं गर्भकाल में, जैसे आपका भ्रूणावस्था हो गया, डिंबावस्था हो गया, गर्भावस्था में, तो ये सारे अवस्थाएं जो चलती हैं उसमें विकास क्या होता है? कभी तेज होती है, कभी कम हो जाता है। कभी वृद्धि तेज होती है तो विकास कम हो जाता है, कभी विकास तेज होती है तो वृद्धि कम होता है। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि विकास सबसे पहले होता है और वृद्धि बाद में। 15 दिन तक गर्भावस्था में जब बच्चा पलता है तो 15 दिन तक सिर्फ विकास होता है, उसके बाद में क्या होता है? वृद्धि शुरू होता है। तब दोनों साथ साथ, वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं विकास जो होता है वो विभिन्न रूप में होता है। विकास विभिन्न जो विकास होता है वो विभिन्न रूपों में होता है। हम विकास को विभिन्न रूपों में देखते हैं। जैसे क्या है? आकार में परिवर्तन। पहला क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। तो आकार में क्या क्या परिवर्तन होगा? शरीर के अंग, अंगों का बढ़ना। शरीर के अंगों का क्या होता है? बढ़ना। जैसे हाथ, पैर,
पीठ, पीठ, सिर आकार, सिर आकार, सिर आकार, लंबाई, लंबाई, भार, भार में परिवर्तन शामिल है। आकार में परिवर्तन, शरीर के अंगों, शरीर के अंगों का बढ़ना। आकार में जब परिवर्तन होता है तो शरीर के अंगों का बढ़ना, जैसे हाथ, पैर, पीठ, सिर, आकार की लंबाई व भार में परिवर्तन शामिल होता है। आप देखते होंगे कि जब आकार में परिवर्तन होता है तो हाथ भी बढ़ेगा, पैर भी बढ़ेगा, पीठ भी बढ़ेगा, सिर का आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? आकार के परिवर्तन में शामिल होते हैं। अब कह रहा है कि पूरा अनुपात में परिवर्तन। आपका दूसरा है अनुपात में। ये आकार में परिवर्तन था, ये अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? अनुपात में परिवर्तन जो होता है, जैसे सामाजिक होंगे, सामाजिक, मानसिक, मानसिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक, क्रिया का बढ़ना, संवेगात्मक क्रिया का बढ़ना। अनुपात में, जैसे जब अनुपात में परिवर्तन होगा तो क्या होता है? सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक। ये बच्चों के क्रिया में परिवर्तन होगा तो सामाजिक होगा, मानसिक होगा और संवेगात्मक। ये सारा परिवर्तन क्या है? अनुपात के परिवर्तन को दर्शाता है। आपके सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे परिवर्तन जो होते हैं वो अनुपातिक परिवर्तन को क्या है? दर्शाता है। अनुपातिक परिवर्तन को दर्शाता है। अब आप तीसरा देखेंगे, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन। आपको हम बता दें कि अभी आकार में परिवर्तन आपने देखा, अनुपात में परिवर्तन, अब पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में क्या क्या हो सकता है? जैसे आप देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दूध के जो दांत होते हैं वो खत्म होकर के अस्थायी दांत हो जाते हैं। ये पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जैसे आप देखते होंगे बच्चा छोटा है तो वो घुटने के बल से खिसकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या होता है? चलने लगता है। उसमें मानसिक एक क्रिया होने लगती है कि हमको दौड़ना है, चलना है, भागना है। ये सारी चीज़ें आपके पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बचपन के बाल, बचपन के बाल, दूध के दांत,
दूध के दांत, घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना, चिल्लाना, यह सारी मनोवृत्तियाँ, यह सारी मनोवृत्तियाँ पुरानी रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। पुरानी रूप रेखा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं, बचपन के बाल, दूध के दांत, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना, यह सारी मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं, पुरानी रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये सारी मनोवृत्तियाँ जो पुरानी होती हैं वो बच्चा छोड़ता जाता है और नई मनोवृत्तियों को अपनाता जाता है। ठीक है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो चिल्लाता है, क्या बच्चा बड़ा हो जाता है तभी चिल्लाता है? उसको वो छोड़ देता है। दूध के दांत जो होते हैं वो बचपन में होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें अस्थायी दांत आ जाते हैं। बच्चा घुटनों के बल चलता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चलना सीख जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये पुरानी रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये पुरानी रूपरेखा को छोड़ देता है और नई नई चीज़ों को वो ग्रहण करने लगता है। ठीक है, अब इसी में चौथा था नए गुणों का विकास। नए गुणों का विकास, नए गुणों का विकास बालक के अंदर आने लगता है। जैसे नैतिकता, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, सहनशीलता, सहनशीलता, जिज्ञासा, जिज्ञासा आदि। नए गुणों का विकास, अभी आपको बताए हैं कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है वो तो पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए नए चीज़ों का विकास उसके अंदर होने लगता है। तो आपको देखना है नए नए गुणों का विकास। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें नए गुणों का क्या हो जाता है, विकास होता है, बालक के अंदर आने लगता है। जैसे नैतिकता, आप देखते होंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें क्या होता है, नैतिकता आ जाती है, नैतिकता आ जाती।
धार्मिक विश्वास होने लगता है कि धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ग्रोथ होने लगता है। सहनशीलता, बच्चे के अंदर, बच्चा छोटा रहता है, चिल्लाता है, किसी चीज़ के लिए जिद करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, सहनशीलता हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है किसी चीज़ को जानने के लिए। बच्चा छोटा है, कोई मतलब नहीं है, जैसा आप बताएंगे वैसा ही वो जानेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, नए चीज़ को सीखता है, उसके अंदर क्या होती है, एक जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है कि मुझे ये जानना है। आप कहेंगे ना इस रूम में नहीं जाना है, बच्चे से आप बोल दीजिए किसी दिन कि इस रूम में नहीं जाना है, वो बच्चा आप डरा के रख लेंगी तो वो बच्चा छोटा है, नहीं जाएगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, आप कहेंगे इस रूम में नहीं जाना, लेकिन उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासाएं होंगी कि अच्छा मम्मा क्यों कह रही है उस रूम में नहीं जाना है, क्या कारण है। तो उसके अंदर जिज्ञासाएं होगी, नहीं मुझे जानना है, मुझे देखना है, क्यों इसलिए मुझे कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या हो जाती हैं, जिज्ञासाएं हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासाएं हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा है। ठीक है, विकास की रूपरेखा में परिवर्तन क्या क्या है। पहला आपने देखा है आकार में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि बच्चे के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा देखा देखा है आपने अनुपात में परिवर्तन। ठीक, आपने देखा है आकार में परिवर्तन। आकार में पहला आपने देखा है आकार में परिवर्तन, शरीर के अंगों का बढ़ना, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, सिर का बढ़ना, लंबाई, भार में परिवर्तन, ये सारे आपके आकार में परिवर्तन आते हैं। दूसरा आपने देखा है अनुपात में परिवर्तन, जैसे सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक क्रिया का बढ़ना, ये सारा आपके अनुपात में परिवर्तन है। और आपने तीसरा देखा होगा, तीसरा देख रहा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके बाल का बढ़ना, दांत, दूध के दांत आना, घुटनों के बल चलना, खिसकना, चिल्लाना, रोना, सारी मनोवृत्तियां ये सारी होती हैं और वो बच्चा पुराने रूपरेखा में परिवर्तन करता है। और आपने अगला देखा होगा, अगला है आप नए गुणों का विकास करना। तो आपको बताए ही हैं नए गुणों का विकास, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नए गुणों का विकास होने लगता है, जैसे नैतिकता का विकास, धार्मिक विश्वास होने लगता है, सहनशीलता हो जाता है, जिज्ञासाएं, हम सब चीज़ को जानने की जिज्ञासाएं हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आने लगता है। ठीक है, अब आपको देखना है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में अंतर, अभी इस बोर्ड पे हम नहीं लिखे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मेरी है, धीरे धीरे हो जाएगी। विकास में अंतर, ये आपको देखना है। ठीक है, वृद्धि व विकास में अंतर, वृद्धि क्या है, वृद्धि गर्भावस्था लेकर प्राणावस्था तक
चलता है। विकास क्या होता है? विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। प्राणी में वृद्धि होती है, वृद्धि बाद में होती है। विकास पहले होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। ये गुणात्मक होते हैं। इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब आपको देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। आपको देखना है वृद्धि और विकास। वृद्धि
गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। जो वृद्धि होता है वो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है, जबकि विकास क्या है, विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है, सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक चलता है। ये क्या है, जीवन पर्यंत तक, मतलब जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कौन, विकास। और ये सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक चलता है। अब दूसरा क्या है, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है। जो बालक में वृद्धि पहले होती है गर्भावस्था में, वो बाद में होती है, लेकिन विकास क्या होता है, पहले होता है। जब गर्भावस्था में विकास होता है तो वृद्धि के पहले क्या होता है, विकास होता है। और आपको बता दें, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। अब कहा जा रहा है आपका, वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या है, वाह परिवर्तन है। ये क्या है, वाह परिवर्तन है, जिसको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। ये वाह परिवर्तन है। वृद्धि क्या है, वाह परिवर्तन है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बच्चा बढ़ा है, वजन है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है वो क्या है, मापा नहीं जा सकता। विकास को क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन कर, इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। ये इसका हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास का क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि का भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, वृद्धि और विकास में परिवर्तन है। आपको अभी तक का देखे हैं, वृद्धि और विकास में क्या का अंतर है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। वृद्धि क्या है, गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। विकास क्या है, विकास गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि बाद में होती है, विकास पहले होती है। जब गर्भावस्था में बच्चा पलता है तो क्या होता है, सबसे पहले विकास होता है। वृद्धि क्या होती है, बाद में होती है। विकास कितना दिन, 15 दिन तक। 15 दिन तक पहले क्या होता है, पहले 15 दिन तक विकास होता है। उसके बाद वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। गर्भावस्था में पहले 15 दिन तक सिर्फ विकास चलता है और उसके बाद वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। ये सारे वृद्धि और विकास में क्या है, अंतर हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। अब आपको पढ़ना है विकास के क्षेत्र क्या हैं, विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं। विकास के क्षेत्र, बार बार बोर्ड डिस्टर्ब हो जा रहा है क्योंकि अभी हम कभी पढ़ाए नहीं ऑनलाइन, तो इस बोर्ड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए। शारीरिक विकास, सॉरी विकास, शारीरिक विकास, ये क्या है, विकास के क्षेत्र हैं। विकास के क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं विकास के क्षेत्र में। अभी आपको बताए हैं विकास के क्षेत्र में बच्चा क्या है, क्या पीठ का बढ़ता है। विकास के क्षेत्र में जैसे आप देखे हैं, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना,
लंबाई का बढ़ना, शरीर के गठन का बढ़ना, शारीरिक गठन, शारीरिक गठन, अस्थियां, 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 मांसपेशियां, 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 स्नायुमंडल, स्नायु, स्नायुमंडल, आंतरिक विकास का अध्ययन, आंतरिक विकास, आंतरिक विकास। ये आपका देखते हैं शारीरिक विकास। आप देखते होंगे लंबाई, शारीरिक विकास में क्या बढ़ेगा? लंबाई बढ़ेगा, शारीरिक गठन होगी, अस्थियां का बढ़ना, मांसपेशियां का बढ़ना, स्नायुमंडल का बढ़ना। आंतरिक विकास मतलब आंतरिक, अंदर की जितने सारी अंगे हैं उसमें शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये जो शारीरिक विकास के अंतर्गत ये जो अंदर की क्रियाएं हैं, अस्थियां हैं, जैसे अस्थियां हो गए, मांसपेशियां हो गए, स्नायुमंडल हो गए, आंतरिक विकास जो अंदर के आपकी अस्थियां हैं वो सारे विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में? अब आप जन्म के 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। आपको हमें इसी में बता दें, जन्म के 2 वर्ष तक शारीरिक विकास क्या होती है? तीव्र होती है। जन्म के 2 तीव्र होती है। जन्म के 2 वर्ष तक आपको हम बता दें कि जन्म के 2 वर्ष तक क्या होता है? शारीरिक विकास क्या होती है? तीव्र होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भावस्था से बाहर आता है तो 2 वर्ष तक उसकी जो शारीरिक विकास होती हैं वो क्या होती हैं? तीव्र होती हैं, बहुत तेजी से होती हैं। ठीक है। अब आपका पुनः 11 वर्ष की आयु में मंद पड़ जाती है। पुनः ठीक है। 2 वर्ष तक क्या होता है? विकास तीव्र होती है। पुनः 11 वर्ष में क्या होता है? जो शारीरिक विकास होता है वो क्या हो जाता है? वो मंद पड़ जाती है। पुनः 11 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। पहले 2 वर्ष में बहुत तेजी से चलता है, उसके बाद धीरे धीरे जो शारीरिक विकास होती है वो क्या हो जाता है? मंद पड़ जाती हैं। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में फिर पुनः क्या हो जाती है? 16 वर्ष की आयु में भी पुनः क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती हैं। ठीक। अब विकास की क्रियाएं क्या है? क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक आपका है दूसरा क्या है? क्रियात्मक विकास। आप इसमें देखते होंगे बच्चा क्या करेगा? क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है बालक के हाथ पैर से है, बालक अपने आप पर निर्भर हो जाता है, बालक की शारीरिक क्रिया को प्रभावित करता है। पानी जैसे अपने हाथ से लेना, पानी में तैरना, चलना, ये सारा, सफल खिलाड़ी बनना, ये सारा क्या है? क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। विकास का तात्पर्य
विकास का तात्पर्य बालक के हाथ पर हाथ पैर की क्रियात्मक क्षमता आत्मनिर्भरता शारीरिक क्रिया जैसे पानी में तैरना, तैरना, पहाड़ पर चढ़ना, सफल खिलाड़ी बनना, सामाजिक वातावरण का समायोजन करना, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको बता दें। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है बालक के हाथ पैर की क्रियात्मक क्षमता, बालक के हाथ पैर की जो क्रियात्मक क्षमता है, जैसे पानी में तैरना, क्रियात्मक क्षमता, आत्मनिर्भरता, शारीरिक क्रिया जैसे पानी में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, सफल खिलाड़ी बनना, सामाजिक वातावरण को समायोजन करना, ये सारा क्या है क्रियात्मक अंतर्गत के आता है। एक बालक जब क्रियात्मक विकास को देखा जाए तो एक बालक के अंदर क्या होगा, वो आपको बालक के हाथ पैर ठीक ठाक से चलते हों, उनकी क्रियात्मक क्षमता उनके अंदर हो, उनके अंदर आत्मनिर्भरता हो, शारीरिक क्रियाएं हों, जैसे बालक कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे पानी में तैर रहा हो, पहाड़ों पे चढ़ रहा हो, सफल खिलाड़ी हो, सामाजिक समायोजन कर रहा हो, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। मतलब क्रियात्मक विकास का मतलब ही है कार्य को दर्शाना, वो बच्चा कितना सफल कार्य कर सकता है, वो सारा क्या है क्रियात्मक अंतर्गत के आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास हो गया। अब आपका हो गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास हो गया आपका, ये दूसरा था आपका, दूसरा, तीसरा हो गया सामाजिक विकास हो गया आपका। मानसिक विकास, मानसिक विकास हो गया।
पांचवा आपका हो गया, सॉरी। अब हम आपको बता दें संवेगात्मक। बच्चा क्या है, संवेग में क्या करेगा? हाँ, किसी पे क्या करेगा? प्राणी का संवेग, प्राणी का संवेग किस चीज़ को दर्शाता है? बच्चे के अंदर कितना हर्ष है, दया है, दया है, दया है, सहानुभूति है, दया है, सहानुभूति है, प्रेम है, क्रोध है, क्रोध है, ईर्ष्या है, चिंता है, चिंता है, घृणा है, घृणा है। ये सब क्या है? संवेग है, संवेग। संवेग, हाँ, ये सब क्या है? संवेग। ये सारे क्या हैं? संवेग हैं। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये वह सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। संवेग का विकास, संवेग का विकास कैसे होगा? प्राणी में संवेग का विकास क्या है? हर्ष हो सकता है, उसके अंदर दया हो सकता है, उसके अंदर सहानुभूति हो सकती है, प्रेम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या, चिंता, घृणा, संवेग, ये सारे क्या हैं? संवेग हैं। तो आप जानते होंगे कि 22 संवेग होते हैं। 22 संवेगों में कुछ सकारात्मक भी होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। जब बच्चे का विकास होता है, संवेग का विकास होता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संवेग पाए जाते हैं। उन संवेग में बच्चा बहुत ज़्यादा कभी कभी देखते हो हर्षित हो जाता है, किसी चीज़ को देखकर खुश हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है? हर्ष का मतलब खुशी का संवेग होगा। बया होता है। आप देखते होंगे कभी कभी बच्चा कुछ चीज़ों को देख करके उसके अंदर बहुत दया आ जाता है, तो वहाँ क्या होगा? दया का संवेग होता है। आपको बता दें कभी कभी सहानुभूति, किसी चीज़ को देख करके, किसी को देख करके लगता है अरे ये तो बहुत बेचारा है, तो वहाँ क्या है? हम सहानुभूति का संवेग प्रकट करेंगे। कभी कभी देखते हैं कि हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाता है, तो वहाँ हम प्रेम का संवेग प्रकट करेंगे। क्रोध, कभी कभी बच्चा देखते होंगे कि किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो वहाँ क्या हो? क्रोध का संवेग। ईर्ष्या का संवेग, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो वहाँ चिंता का संवेग, घृणा का संवेग, ये सारे संवेग हैं। आपको ये क्या है? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संवेग हैं, इसको हम संवेगात्मक विकास के अंदर प्रकट करते हैं, ठीक है। अब सामाजिक, आप देखते होंगे जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसके अंदर सामाजिकता की भावना पाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है? सामाजिकता की भावना पाई जाती है, ठीक। उसके अंदर व्यवहार उत्पन्न होता है। मनुष्य में सामाजिक प्राणी क्या है? जन्म से ले करके जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके अंदर सामाजिक विस्तार होने लगता है। जैसे उसमें क्या है? नेतृत्व होता है, मित्रता होती है, आत्मसम्मान हो जाता है। सामाजिक में क्या हो? जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है नेतृत्व, मित्रता, आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन,
सहकारिता, सहकारिता, दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और उत्पन्न होने लगते हैं। आपको हम बता दें कि जब बच्चे के अंदर सामाजिक भावना आती है तो वहाँ क्या है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके अंदर क्या है, सामाजिक भावना आने लगती है। सामाजिक भावना जब प्रकट होती है तो उसके अंदर नेतृत्व का विकास होने लगता है, मतलब नेता बनने की चाहत होने लगती है। मतलब किसी समाज में वो सोचता है कि मैं सबसे आगे रहूं, मैं उसका नेतृत्व करूं, मैं एक नेता जैसा कार्य करूं। उसके अंदर क्या हो, नेतृत्व की भावना आ जाती। उसके अंदर क्या होता है, जब समाज में बच्चा टहलता है, घूमता है, तो उसके अंदर क्या होता है, मित्रता की भावना आने लगती है। उसके अंदर मित्रता की भावना, उसके मित्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आत्म प्रदर्शन, अपने आप को वो आत्म प्रदर्शन करना चाहता है। सहकारिता, उसके अंदर सहकारिता की भावना आने लगती है। और विकास, बच्चों के एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगता है। जब बच्चा का सहकारिता का विकास उत्पन्न होने लगता है तो एक दूसरे के साथ बच्चा क्या करता है, सामंजस्यपूर्ण सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है। अब क्या है, मानसिक विकास। मानसिक विकास में उसमें बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगती है। मानसिक विकास में क्या हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। नवीन वस्तुओं को क्या करेगा, सीखेगा। जो उसके नए नए चीज़ों को वो सीखना चाहेगा। नवीन 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 वस्तुओं नवीन वस्तुओं नवीन वस्तुओं को क्या करता है, सीखता है। नवीन वस्तुओं को सीखता है। खिलौना, जैसे खिलौना, खिलौना, कपड़ा, कपड़ा, घर आदि आदि के संपर्क में आना। आपको देखते हैं, जब बच्चे के अंदर मानसिक विकास होने लगता है तो उसकी क्या होती, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। मानसिक विकास के अंतर्गत बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बढ़ती है। उनको नवीन वस्तुओं को क्या करता है, नए नए चीज़ों को वो सीखना चाहता है। नए नए चीज़ों को क्या करना चाहता है, वो सीखना चाहता है, सीखता है। और जैसे खिलौना हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया आदि, इन सब चीज़ों के संपर्क में वो आता है और सारी चीज़ों को मानसिक विकास के अंतर्गत उसकी जब बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तो वो सारी चीज़ों को अपने अंदर क्या करता है, ग्रहण करना चाहता है। उससे कुछ ना कुछ वो क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। ठीक है। आपको हम बता दें, संवेगात्मक विकास के अंदर प्रेम, क्रोध, इच्छा जो भी होते हैं संवेग बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पाए जाते हैं। सामाजिक विकास के अंदर बच्चा क्या है, नेतृत्व करना चाहता है समाज का। उसके अंदर मित्रता का व्यवहार होने लगता है, प्रदर्शन होने लगता है, सहकारिता का विकास होने लगता है।
ठीक है, वो सामाजिक सामंजस्य पूर्ण स्थापित करना चाहता है। और मानसिक विकास के अंदर उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं, नए नए वस्तुओं को सीखना चाहता है। और जैसे खिलौना हो गया, कपड़ा हो, घर हो गया, इसके संपर्क में वो आ करके कुछ न कुछ अपने सामाजिक चीज़ों को, सॉरी, मानसिक विकास के क्षमताओं को बढ़ा करके वो सारी चीज़ों को मानसिक के साथ सीखना चाहता है। ठीक है, आपको हम बता दें विकास की अवस्थाएं क्या है। जब बच्चा विकास होता है, विकास की अवस्थाएं, बहुत ऊपर हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हमको, लाइट ज़्यादा पड़ रहा है। हरलाक के अनुसार कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं? हरलाक, हरलाक महोदय के अनुसार हरलाक महोदय के अनुसार कि किन किन अवस्थाओं में विकास होता है। आपको हम बता दें गर्भावस्था, बालक के विकास के, हल्लाक महोदय कह रहे हैं बालक के विकास के विभिन्न पहलू हैं। बालक के विकास के विभिन्न पहलू, विभिन्न पहलू। ठीक है, अब आपको हम बता दें विभिन्न पहलू के अंतर्गत गर्भावस्था, 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 शैशवावस्था, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वसंत की अवस्था, पूर्व किशोरा, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, ये जो गर्भावस्था है ये गर्भावस्था से जन्म तक है। जन्म तक, जन्म से 2 सप्ताह तक,
जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। सातवें वर्ष से 12 वर्ष तक। बारह वर्ष तक। 13 से 15 वर्ष तक। 18 से 17 है। 17 वर्ष। 18 से 21 वर्ष तक। ठीक है। 21 से 40 वर्ष तक। 21 से 40 वर्ष तक। 40 से 60। 41 से 60 वर्ष तक। 60 से 60। ये सारी अवस्थाएं हैं, विकास की सारी अवस्थाएं हैं। किसके द्वारा? हरलाक महोदय के अनुसार ये जो विकास की अवस्थाएं हैं, किस किस अवस्थाओं में विकास होता है? गर्भावस्था। गर्भावस्था से विकास शुरू होता है। गर्भावस्था से क्या होता है? विकास शुरू होता है। कब तक चलता है? गर्भावस्था से लेके जन्म तक। गर्भावस्था से लेके जन्म तक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें भी 3 अवस्थाएं होते हैं, जैसे बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। बीजा और भ्रूणावस्था को हम एक ही अवस्था कहते हैं। उसके बाद डिंबावस्था आता है। उसके बाद क्या होता है? गर्भावस्था आता है। 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें। भ्रूणावस्था, उसके बाद डिंबावस्था, उसके बाद क्या होता है? गर्भावस्था। ये सारी क्या है? विकास की अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। ठीक है। गर्भावस्था जब तक जन्म तक क्या होता है? गर्भावस्था में विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। भ्रूणावस्था में भी होती हैं, डिंबावस्था में भी होती हैं और गर्भावस्था, मतलब पूरे 9 महीने 280 दिन का ये काल होता है। इसमें गर्भावस्था में विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो चलती रहती हैं। वृद्धि और विकास दोनों चलती रहती हैं। ठीक है। शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। किसके अनुसार? हरलाक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक क्या होता है? शैशवावस्था चलता है। और बचपनावस्था, आप देखते होंगे बचपना, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, मतलब जहाँ ये 2 सप्ताह तक खत्म हो जाता है, वहीं तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक क्या होता है? शैशवावस्था होता है। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक क्या होता है? शैशवावस्था। तीसरे सप्ताह से 6 वर्ष तक, तीसरे सप्ताह से 6 वर्ष तक क्या होता है? बाल्यावस्था होता है। आपसे अगर पूछा जाए हरलाक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था कितने समय का काल है, तो आप बताएंगे तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक क्या होता है? बाल्यावस्था होता है।
अब उत्तर बाल्यावस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो जब यहाँ छठा वर्ष खत्म होता है तो क्या आएगा, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। आप देखते होंगे जहाँ आपका इंड होता है उसके बाद जो आएगा, जैसे छठवां आपका क्या 6 वर्ष तक होगा, यहाँ 7वें पे शुरू होगा और 12 वर्ष तक क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था होगा। ठीक है। अब कह रहा वैशंदिकी अवस्था। वैशंदिकी अवस्था में आप देखते होंगे जब यहाँ 12 वर्ष खत्म हो गया तो 12 वर्ष से क्या है 17 वर्ष तक, 12 वर्ष से 17 वर्ष तक वैशंदिकी अवस्थाएं होती हैं। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था होता है जब 17 यहाँ खत्म हो रहा है तो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था होता है। आपको बता दें कि 18 वर्ष से क्या है 21 वर्ष तक पूर्व किशोरा। अब आप देखेंगे उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था 21 वर्ष से क्या है 40 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था होता है। अब आप देखेंगे प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 41 से 60 तक जो है वो आपका प्रौढ़ावस्था चलता है। मध्यावस्था, मध्यावस्था को हम 41 से 60 वर्ष तक, नहीं सॉरी, प्रौढ़ावस्था को हम 21 से 40 वर्ष तक चलाते हैं और मध्यावस्था को हम 41 से 60 वर्ष तक होता है। वृद्धावस्था जो होता है आपका 60 से जब तक एक प्राणी की मृत्यु नहीं हो जाती है। आई बात समझ में। ये सारी अवस्थाएं आपका क्या है, हरलाख महोदय के अनुसार ये सारी अवस्थाओं का काल है। इसको हम आगे और भी देखेंगे, अभी आज तक यहाँ तक आप एंड करेंगे। अब देखते हैं एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। हरलाख महोदय के अनुसार गर्भावस्था जन्म से क्या होता है, जो गर्भावस्था होता है वो गर्भावस्था जन्म तक होता है। ठीक है, गर्भावस्था से जन्म तक क्या होता है वो पूरा गर्भावस्था होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, हरलाख महोदय के अनुसार जो शैशवावस्था हो वो जन्म से 2 सप्ताह तक चलता है। बाल्यावस्था जो होता है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था हो 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। वसंत की अवस्था जो होती है वो 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होता है। पूर्व किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक होता है। उत्तर किशोरावस्था जो होता है वो आपका उत्तर किशोरावस्था लिखा ही नहीं गया है। पूर्व किशोरावस्था 13 से, ठीक है, 21 से 40, आपको यहीं देख लें। उत्तर किशोरा जो 18 से 21 वर्ष लिखा नहीं गया है, इसके लिए उत्तर किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष किशोरावस्था। वसंत की अवस्था जो होती है 11 से 13 वर्ष, देखिए यहीं आपका गड़बड़ा रहा है। वसंत की अवस्था जो होती है वो 11 से 13 वर्ष तक होती है। ये सारे आपके क्या हैं, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। ये हरलाख महोदय के अनुसार ये सारी अवस्थाएं हैं जिसको आप देखेंगे कितने से कितने वर्ष की अवस्थाएं हैं। ठीक, ये अवस्थाओं के बारे में हम आगे बताएंगे और कि कैसे कैसे अवस्थाएं होती हैं और कैसे कैसे चलती हैं। और अब तक यहीं तक आपका क्लास हम एंड करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।